की तैयारी से स्ट्रेस हो रहा है? रिलैक्स, हमारे पास कुछ झटपट टिप्स हैं। यूपीएससी का रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन सही प्लानिंग से आसान हो सकता है। सबसे पहले टाइम टेबल बना लो और उस पर चलो। दूसरा, रेगुलर रिवीजन करते रहो ताकि सब याद रहे। तीसरा, मॉक टेस्ट्स देते रहो, इससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो भी यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी होगा और आपके ज्ञान को सुधारने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें, ज्ञान सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए नहीं लिया जाता। वीडियो छोटा है तो आप बोर भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका स्टडी स्पेस, आपकी शिक्षा हमारा मिशन। आज का हमारा विषय है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका एक टॉपिक है इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन, पर्यावरण शास्त्र और इसका मनुष्य के लिए महत्व। बहुत ही दिलचस्प विषय है, पूरा जरूर देखें। इसके साथ साथ एमसीक्यू भी मिलेगा। इकोलॉजी शब्द आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें। इकोलॉजी किसी जीव और पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं। जैसा इंसान हो गया, जानवर हो गया, उनके और पर्यावरण जैसी हवा, पानी, इनसे कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसके बारे में है। अब सवाल है कि ये क्यों जरूरी है? इसके कई कारण हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारी प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो कैसे स्वस्थ रहे हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये हमारा जो इकोसिस्टम है, जीव हैं अलग अलग प्रजाति के, और पर्यावरण में स्थिरता और कैसे सुरक्षित किया जाए उसके बारे में आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम के बारे में। क्लाइमेट चेंज, इन प्रभावों से निपटने और अनुकूलित करने के लिए रणनीतियां बनाई जाती हैं। ह्यूमन हेल्थ हो गया, जैसे कि स्वच्छ हवा और पानी, रोग नियंत्रण और खाद्य संसाधन कैसे लोगों तक पहुँचे, ये सब भी इसी अध्ययन में आता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कई उद्योग जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना और पर्यटन, इन क्षेत्रों की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इकोलॉजी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के एमसीक्यू पर। इकोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म, बायोम, इकोसिस्टम, स्पीसीज। सही उत्तर है ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एटम सबसे छोटा है। सवाल है इकोलॉजी का, न कि फिजिक्स के हिसाब से। ध्यान रखना। तो सवाल है सबसे बड़ा क्या है? चलिए जानते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की से ऑर्गेनिज्म के बाद आता है स्पीसीज, फिर आता है बायोटिक कम्युनिटी, इससे बड़ा है इकोसिस्टम, इससे बड़ा है बायोम, इससे बड़ा है बियोस्फीयर। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ऑर्गेनिज्म, आपको बताया मैंने, इकोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट है और जीव मिलके बनते हैं एक प्रजाति, स्पीसीज, जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में रहता है। जैसे कि इंसान बस्तियों में रहता है, जानवर जंगलों में रहता है, और जब ये प्रजातियां अपने आसपास के दूसरे प्रजाति से इंटरैक्ट करने लगती है तो हम बोलते हैं जैविक समुदाय। और ये समुदाय जब पर्यावरण से इंटरैक्ट करने लगती है तो हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ध्यान दीजिए, ये एक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। बायोम मतलब पूरा जीव मंडल, इसके जीव बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। सारे इकोसिस्टम मिलके ये बनता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी। इस हायरार्की को समझने से इकोलॉजिस्ट को इंटरैक्शन और प्रभाव के विशिष्ट स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इकोसिस्टम्स का अधिक प्रभावी ढंग से अध्ययन और प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम (MEB) किस वर्ष शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1970, 1975, 1980, 1985। उत्तर है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम (MEB) 1970 की शुरुआत में शुरू किया गया था। एंड अगेन, MEB क्या है? यह एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम यानी कि अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एजेंडा यानी कि अंतर विषय अनुसंधान एजेंडा का प्रस्ताव करता है, और इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण करना है जो जैव विविधता के नुकसान के पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों को लक्षित करता है और इस नुकसान को कम करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें।
तो हमारे वीडियो ध्यान से देखते रहें और कमेंट करते रहें, क्योंकि हम मॉक टेस्ट पेपर भी आपको प्रदान करेंगे। कमेंट करने वालों को ही हम चूज करेंगे, तो जल्दी जल्दी लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, इसका पीडीएफ भी हम ईमेल करेंगे जो लाइक और कमेंट करेगा। इस विषय से संबंधित आपके प्रश्न हमारे पास पीडीएफ में हैं। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।